सम्राट चौधरी जैसा अनपढ़ बदमाश आदमी इस राज्य का मुख्यमंत्री है और उसका पूरा दोष मोदी जी को। अगर दम था मोदी जी को तो पहले कहते कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा, और तब अगर लोग वोट देते थे तो हम मान लेते। जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 7 हत्या का केस है, अपराधी मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार पुलिस को अपराधी नहीं बना देगा। सम्राट चौधरी जी भाषण दे रहे, बाप को अलग सिक्योरिटी चाहिए, माँ को अलग चाहिए, बेटा को अलग चाहिए। हम नेता विरोधी दल नहीं होते तो मिलता। आपके मंत्रिमंडल में ऐसा 2 मंत्री आप बनाए जो बिना चुनाव लड़े हुए, बिना एमएलसी बने हुए आप बना दिए, उसको कौन दिया? क्या उनके भी बेटा बाप माता को चाहिए था? चिराग पासवान को भी चाहिए, उनकी माता जी को भी चाहिए, सबको चाहिए, उनके भाई को, भतीजा को, सबको चाहिए। तो ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो तेजस्वी का सम्राट को खुला चैलेंज, हिम्मत है तो जवाब दो। चिराग, मांझी, कुशवाहा सबको धोया, इधर पीके भी कूदे, सीएम साहब की तो वाटी लगा दी। दोस्तों पहले तो ये वीडियो देखिए आप, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कचड़े की तरह तैरते बंडल परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं, बारिश होते ही बंडल पानी में डूब गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी परिसर में जिला शिक्षा अधिकारी का दफ्तर भी है। दोस्तों एक और वीडियो देखिए। बिहारी होने के नाते शर्म है इस बात की कि सम्राट चौधरी जैसा अनपढ़ बदमाश आदमी इस राज्य का मुख्यमंत्री है और इसका पूरा दोष मोदी जी को है। यह हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा खुद देखिए। बिहारी होने के नाते मुझे शर्म है इस बात का कि सम्राट चौधरी जैसा अनपढ़ बदमाश आदमी इस राज्य का मुख्यमंत्री है और उसका पूरा दोष मोदी जी को। मोदी जी को अगर दम था मोदी जी को तो पहले कहते कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा, और तब अगर लोग वोट देते थे तो हम मान लेते। पिछले दरवाजे से काहे घुसाए हो? इतने बड़े पॉपुलर नेता हैं तो पहले कहते पूरे बिहार को कि भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होगा, लोग वोट दे देते, हम लोग मान लेते। वोट लिए नीतीश कुमार के नाम पर, अपने नाम पर, अब पीछे बैठा दिए सम्राट चौधरी को, तो भाई ये मंजूर है हम लोग को? मंजूर है। इधर दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने अपना 30वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संदेश दिया और वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा, खुला चैलेंज दे दिया। कई विषयों को लेकर, एक बात को लेकर घेरा। खास तौर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। पहले ये वीडियो आप देखिए। सीएम सम्राट चौधरी क्या इन बातों का जवाब दे पाएंगे? क्या स्वीकार कर पाएंगे तेजस्वी का ये चैलेंज? इसी पर फेक इनकाउंटर कर दो, हरा गमछा का बात कर रहे हैं, अपना पगड़ी संभाल नहीं पाए, जाके मुंडन करा लिए। वो हरा गमछा वालों की बात कर रहा है। जात देख करके गोली मारो। जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 7 हत्या का केस है, जो खुद अपराधी है, अपराधी मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार पुलिस को अपराधी नहीं बना देगा। एनकाउंटर हो रहा है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन लोगों का सरकारी आवास पर अधिकार नहीं है उन्हें भी घर आवंटित कर दिया गया है और वहीं राबड़ी देवी को वर्षों से जो अधिकार मिला है उसी को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी साल 2005 से नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी सुविधाओं की हकदार रही हैं, ऐसे में उनका घर बदलने की जरूरत ही क्या है?
उन्होंने कहा कि कई नेताओं को नियमों से हटकर सरकारी आवास दिए गए, क्यों? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब दूसरे नेताओं को उनकी सुविधा के अनुसार घर मिल सकता है तो फिर राबड़ी देवी को दूसरा आवास क्यों आवंटित किया गया? सम्राट चौधरी से इसका जवाब भी तेजस्वी यादव ने तलब किया है। सुरक्षा के मुद्दे पर भी तेजस्वी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, या जो दी हुई सुरक्षा है वो भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार सुरक्षा वापस लेना चाहती है, ले ले। सरकार असली जनहित के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए घर और सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है बार बार। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका जन्म 2 सर्वेंट क्वार्टर वाले छोटे से घर में हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने भी 2 कमरों से अपनी राजनीति की शुरुआत की। अगर जरूरत पड़ी तो उनका परिवार फिर से उसी तरह साधारण जीवन जी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर और सुरक्षा छीन लेने से ना तो लालू यादव कमजोर होंगे, ना ही राष्ट्रीय जनता दल की लड़ाई रुकने वाली है। मुकाबला हम करते रहेंगे, जितना भी प्रताड़ना और जितना भी परेशान करना है कर लो। और इन बातों का जवाब है क्या आपके पास मुख्यमंत्री साहब? सम्राट चौधरी जी भाषण दे रहे, बाप को अलग सिक्योरिटी चाहिए, माँ को अलग चाहिए, बेटा को अलग चाहिए, बेटी को अलग चाहिए। वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? हम नेता विरोधी दल नहीं होते तो मिलता। लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विरोधी दल के नेता हैं, तब मिल रहा है। लेकिन ये बात बताओ सम्राट चौधरी जी, आपके मंत्रिमंडल में ऐसा 2 मंत्री आप बनाए जो बिना चुनाव लड़े हुए, बिना एमएलसी बने हुए आप बना दिए, उसको कौन दिया? क्या उनके भी बेटा बाप माता को चाहिए था? जीतन राम मांझी को भी चाहिए, उनके दोनों बेटाओं को चाहिए, पुतों को चाहिए, समधनों को चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी चाहिए, उनके बीवियों को चाहिए, बेटों को चाहिए, और नया लाइन में पुतों है। चिराग पासवान को भी चाहिए, उनकी माता जी को भी चाहिए, सबको चाहिए, उनके भाई को, भतीजा को, सबको चाहिए, तो ठीक है। अरे अब कितना के नाम गिनाए? अशोक चौधरी को चाहिए, उनकी बेटी को चाहिए, सबको देना है। हम लोग क्या नाम गिनाएंगे? जो एंटाइटल नहीं है उसको घर दिया गया है। और हम लोगों को तो राबड़ी देवी जी को तो शुरू से 2005 से अब तक वही एंटाइटलमेंट है। नेता विरोधी दल रही है तो घर बदलने का मतलब क्या है? और घर बदला के स्पीकर के घर में रामकृपाल यादव रह रहे, उप मुख्यमंत्री के घर में निशांत रह रहे, विजय सिन्हा रह रहे, स्पीकर जो है अपने घर में रह रहे। तो जो मार किया गया सब इधर उधर कर दिया क्योंकि लोग सत्ता में है। राबड़ी देवी जी जो एंटाइटलमेंट मिला रहा, अभी घर से हम पूछना चले तो दूसरा घर काला लौट किए भाई? सम्राट चौधरी जी बता, तो दूसरा घर राबड़ी जी को क्यों लौट किए? क्योंकि नेता विरोधी दल है, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप अपने घर से नहीं दे रहे। तो इसलिए ध्यान भटकाने के लिए सुरक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं चाहिए हमको सुरक्षा, भाई ले जाओ अपने घर। अपने काफिला में 50 गाड़ी नहीं और 10 गाड़ी और जोड़ लीजिए हम लोगों का, रखिए अपने पास, कोई जरूरत नहीं है। हम तो 2 सर्वेंट क्वार्टर में तेजस्वी पैदा हुआ। लालू जी की राजनीति ब्रिटेनी से 2 कमरों से शुरुआत हुई, फिर 2 कमरों में चले जाएंगे तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, रखिए। दोस्तों, तेजस्वी यादव के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा संगठन की मजबूती पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा राजद ने हमेशा गरीबों, वंचितों, पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठाई है, आगे भी उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हम न झुके हैं सत्ता के आगे, न झुकेंगे। बीजेपी जितना हथकंडा अपनाना है अपना ले, जितना भी तोड़ना जोड़ना है कर ले, ना हमें झुका पाएगी, ना हमें मजबूर कर पाएगी। जितनी भी उसे सत्ता की हनक दिखानी है वो दिखा ले। लालू यादव ने कहा कि पार्टी ने हर दौर में चुनौतियों का सामना किया है, आने वाले समय में भी संगठन पीछे नहीं हटेगा, लड़ते रहेंगे, टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, मुकाबला करेंगे खुलकर, उठकर।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की है। दोस्तों, राजद के 30वें स्थापना दिवस समारोह में बिहार के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल सहित तमाम आरजेडी के सांसद, विधायक, एमएलसी सभी कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए सभी ने प्रतिबद्ध अपना विचार भी रखा, एकजुट होने का संदेश भी दिया और आने वाली चुनौतियों उसको सामना करने के लिए आरजेडी ने एक प्लान भी अलग से तैयार किया है। राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी उसको लगातार हर विषयों पर घेरने की तैयारी भी तेजस्वी के नेतृत्व में की गई है। राजद की मजबूती का संदेश भी, अब कितना संदेश मजबूती के साथ जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा और परिणाम स्वरूप क्या दिखाई देता है, देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल इस पूरे खबर पर राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। राजनीति बिहार यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।